बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। मैं हूं हफ्सा मिन्हाज। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने और दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब अहम तरीन पेशरफ्त। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची नेवल डॉक यार्ड में तुर्की के ताउन से तैयार किए गए वॉरशिप टैंकर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि मुल्क की इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के खत का जवाब दे दिया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खैबर एजेंसी में अगले मोर्चों का दौरा। जनरल राहील शरीफ ने वाज़ेह किया है कि मुल्क भर से दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय वजीर आजम के मुतनाज़े बयान के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शदीद एहतजाज। जगह जगह रैलियां। जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर मिटने के अज़्म का इज़हार। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत आलिया ने 11 तारीखी इमारतों के करीब तामीर पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। ओगरा ने पेट्रोल ₹4.5 और डीजल ₹3.46 फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश कर दी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुतनाज़े बयानात के लिए मशहूर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम को एक और धचका। इंतखाबी मुहिम के चेयरमैन मानाफोर्ट ने इस्तीफा दे दिया। और वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में फतह हासिल करने वाली कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना है कि खिलाड़ी आइंदा भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। खबरों की तफसील से पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। औरों की तरह मेहनत से निजाम जिंदगी चलाते हैं, लेकिन अपने मकसद को पाने के लिए जो रास्ता ये चुनते हैं तो दूसरों को जीना सिखा जाते हैं। अपने ऐसे हमवतनों का एतमाद बढ़ाने के लिए यूफोन इनके साथ है, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाक बहरिया के वॉरशिप फ्लीट टैंकर का इफ्तिताह कर दिया है, जो मुल्क की दिफा मजबूत बनाने और दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम है। वजीर आजम ने वाज़ेह किया है कि मुल्क की इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने आज कराची में गवर्नर और वजीर आला सिंध से मुलाकातें की और नेशनल बैंक का भी दौरा किया। तफसीलात बता रहे हैं मुनीर साकी। 17,000 टन वजनी वारशिप फ्लीट टैंकर साल 2013 में तुर्की के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत कराची शिपयार्ड में तैयार किया गया। दोनों ममालिक के इंजीनियर्स की अनथक कोशिशों के बदौलत वारशिप फ्लीट टैंकर मुकर्रर वक्त से 2 माह कबल ही तैयार हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तकमील से न सिर्फ पाकिस्तान और चीन मुस्तफीद होंगे, बल्कि ये खित्ते के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ से गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की। इस मौके पर सूबे में अमन अमान की सूरत-हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई क़यादत ने वजीर आजम को ग्रीन लाइन और K4 प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम ने कराची हैदराबाद मोटरवे और लियारी एक्सप्रेस वे पर काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए यकीन दिलाया कि बिला तातुल फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म दोहराते हुए कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुयस्सर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बाद में वजीर आजम नेशनल बैंक पहुंचे, जहां उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम ने यूथ लोन स्कीम का मुकर्रर हदफ पूरा न होने पर हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया है।
और आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत से एक बार फिर मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां फौरी तौर पर बंद की जाएं। दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले को तलब करके भारतीय हम मनसब के खत का जवाब उनके हवाले किया। दफ्तर खारजा का कहना है कि सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। सेक्रेटरी खारजा ने मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों जख्मी होने वाले कश्मीरियों की तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जाने की इजाजत दी जाए। एजाज अहमद चौधरी ने कहा है कि मजलूम कश्मीरी अवाम अपने हक के खुद इरादियत के हसूल की जिद्दोजहद कर रहे हैं। खत में भारतीय सेक्रेटरी खारजा सबरामुनीम जयशंकर को रवां माह इस्लामाबाद आने की दावत भी दी गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने मुल्क भर से दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स खत्म करने तक उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने खैबर एजेंसी में अगले मोर्चों का दौरा किया और शिद्दत पसंदों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को पाक अफगान सरहद के करीब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। जनरल राहील शरीफ ने अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना महारतों को सराहा। आर्मी चीफ ने राजगाल वैली के दुश्वार गुजार पहाड़ी दौरों के क्लियरेंस को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि ये कार्रवाइयां सरहद पार नक्लो हरकत रोकने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कौम और बहादुर फौज ने बड़ी कीमत अदा की है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान के खिलाफ स्कर्दू में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। मोदी के बयान के खिलाफ कई रैलियां निकाली गईं, जिनमें सियासी और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं, कारकुनों और तलबा ने शिरकत की। भारतीय वजीर आजम को आईना दिखाने वाले सड़कों पर निकले तो तिल धरने को जगह न थी। मुजाहिरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के फल्क शगाफ नारों से स्कर्दू की फिजाएं गूंजती रहीं। रैलियां मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई यादगार शोहदा पहुंची, जहां खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज और बिला तफरीक पाकिस्तान के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित के बुजुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियां दी और इस इलाके के अवाम ने बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। इस मौके पर भारतीय वजीर आजम का पुतला और भारत का तिरंगा भी नजरे आतिश किया गया। और अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के सबसे बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की तामीर के हवाले से हुकूमती NOC कलअदम करार दे दिए हैं। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ऑरेंज लाइन के हवाले से सिविल सोसाइटी और अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर 19 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की तामीर के लिए 11 तारीखी इमारतों की 200 फुट तक हदूद में तामीरात न करने का हुक्म बरकरार रखते हुए DG आर्कियोलॉजी को यूनेस्को अथॉरिटी से मिलकर नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। अदालत ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के हवाले से दायर तमाम दरख्वास्तें आज निपटा दी हैं और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से दायर ज्यादातर दरख्वास्तें खारिज करते हुए 83 सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। ओगरा ने माह सितंबर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹4.5 तक कमी की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी है। ओगरा की जानिब से भिजवाई गई समरी में पेट्रोल ₹4.50, डीजल ₹3.46, लाइट डीजल ₹2.80 और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3 तक कमी की सिफारिश की गई है। आलमी मंडी में गिरती हुई कीमतों के बायस ओगरा की जानिब से भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश की गई है। ताहम नई कीमतों का इतलाक वजीर आजम की मंजूरी के बाद 1 सितंबर से होगा। सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को अवाम के मसाइल के हल और करप्शन के खात्मे के लिए मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममनून हुसैन ने हिदायत की कि बल्दियाती नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं।
वफाकी वजीर मंसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि इक्तसादी राहदारी का कोई भी मंसूबा फंड्स की कमी का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि सी पैक से दुश्मनों की नींदें उड़ चुकी हैं। गिलगित और बलूचिस्तान का नाम लेकर शरपसंदी फैलाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गवादर में तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए पावर स्टेशन कायम किया जा रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि कोयटा जैसे बुज़दिलाना वाक़यात से इक्तसादी राहदारी मंसूबे की रफ्तार सुस्त नहीं होगी। सी पैक की सिक्योरिटी के लिए फौज का खसूसी दस्ता तश्कील दिया गया है। और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कानून साज असेंबली के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम आयद करते हुए दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि आजाद कश्मीर में वोट खरीद कर अवामी मैंडेट चुराया गया, इसलिए वो इंतखाबात के नताइज को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर इंतखाबी धांधली हुई, जिस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को भी खत लिखा गया। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सदर का कहना था कि न सिर्फ जाली बैलेट पेपर्स की तकसीम हुई, बल्कि जाली शनाख्ती कार्ड भी बनाकर दिए गए और घर के मुलाजिमीन को असेंबली में लाया गया। और अब कुछ आलमी खबरें। फ्रांस और बेल्जियम में अवामी मकामात पर खवातीन